आपने किस विषय के बारे में पुलिस कायदे को से संपर्क किया, तो आप वो विषय के बारे में विस्तार से बताएं। राजू चौधरी सर, मैंने आपके चैनल्स के माध्यम से जो है तो संपर्क किया था कि भाई मैं अपनी एक प्रॉब्लम है मेरे परिवार की, मैं उसको साझा करना चाहता था। खड़का ग्राम पंचायत की हद में किसकी? खड़का ग्राम पंचायत की हद में एक 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें मेरे परिवार के 2 लोगों ने उसमें दुकानें बुक की है। किसने? पहली तो मेरे भाई है छोटे, ज़हीर खान, और एक मेरी वाइफ है नफीसा खान। ये दोनों ने बुक किया और वो दुकानें तैयार हो चुकी है। 2021 में हमने उनसे सौदा पावती किए थे। 2022 में वो लोग 1 साल के बाद हमको पोजीशन और खरीदी खत दोनों बना के देने वाले थे। और वो बिल्डर का नाम है रुकनुद्दीन सिद्दीकी, सनराइज बिल्डर एंड डेवलपर्स, जिन्होंने सनराइज कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया है। और हम लोग 2022 के बाद से, जब से एग्रीमेंट में हमको ताबा देने की और रजिस्ट्रेशन खरीदी करके देने की बात हुई थी, उसके बाद से लेके आज तक 3 साल से वो हमको कोई उत्तर नहीं दे रहे, ना कोई हमारे साथ में कोई जो उन्होंने अटी शर्तें सौदा चिट्ठी में लिख कर दी है उसके ऊपर वो कोई अमल कर रहे। दूसरी बात, हमने कई बार उनसे मीटिंगें की है कि भाई आप जो है तो हमारी दुकानें हमको दे दो और आपकी जो बची हुई रकम है वो रकम ले लो। हम इससे पहले भी इसके लिए तैयार थे और आज भी इसके लिए तैयार है, लेकिन हो रहा यह है कि उनके तरफ से हमको कोई भी समाधान कारक उत्तर नहीं मिल रहा है। उड़वा उड़वी के उत्तर, अलग अलग प्रॉब्लम्स बता के इन्होंने मुद्दत लेते गए और ये 22 से लेकर 2026 तक हम पहुंच गए। हमने कई बार मध्यस्थियों को, दोस्तों को, मित्रों को, उनके मेरे जानकार लोगों को बिठाकर कई मीटिंगें की, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हमने बीच में 2025 में एक नोटिस दी वकील थ्रू, वो उनको प्राप्त हुई, उसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। और 2025 में ही हमने और एक वकील से, 2026 में और एक वकील से, दोनों के नाम से हमने नोटिस दी, वो भी उनको प्राप्त हुई, उसकी भी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। और उस नोटिस को हमने डीवाईएसपी जलगांव को भी भेजा था, जिसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। लेकिन उसने, बिल्डर ने, जो रुकनुद्दीन सिद्दीकी है, इसने जो है तो कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना इलाज हमको जो है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का जो है तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। तो इस आदमी ने जो बांधकाम किया है वो हमको बीच में मालूम पड़ा कि इसके पास इसके कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना बांधकाम परमिशन है, ना प्लान परमिशन है, ना कुछ है। और ये इतना बड़ा बांधकाम हुआ, उसने 22 लोगों से पैसे ले लिया, 22 लोगों को ठगा, इतना बड़ा बांधकाम हुआ। लेकिन प्रशासन के जो इससे रिलेटेड जो भी कार्यालय है, जो इससे रिलेटेड कार्यालय है, जिनका अधिकार है कि ऐसी इलीगल जो बांधकाम होता है या जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, या उसको बगैर परमिशन के शुरू होने के पहले ही उसे रोकना चाहिए। तो ये काम नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ पता नहीं, क्यों आंखें बंद है या जानबूझ के आंखें बंद रखी गई, क्योंकि वो तो कोई छोटी मोटी टपरी नहीं है, वो तो 22 दुकानों का कॉम्प्लेक्स है और मेन रोड के ऊपर है। और ये फसौनिक सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई, ये तकरीबन 22 लोगों के साथ हुई। और ये भुसावल के अंदर बिल्डर लॉबी के जो भी बिल्डर लॉबी, उसमें ये सबसे बड़ा स्कैम साबित होगा, क्योंकि ये एक ही कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है, बल्कि ये सनराइज डेवलपर्स के जितने भी कंस्ट्रक्शन है सबके अंदर आपको जो है तो तफावत मिलेगी। पेपर पे कुछ है
नक्शे पे कुछ है और दर हकीकत जगह पे इमारत कुछ और है। इसी तरीके से कई लोग इनके पीछे शिकायत के तौर पे लगे हैं, वो संपर्क कर रहे हैं नगर पालिका भुसावल से, खड़का ग्राम पंचायत से, नगर रचना से। जब हमें मालूम पड़ा कि इसके पास कोई परमिशन नहीं है तो हमने फिर इसका पाठ पुरावा करके माहिती के अधिकार से, ग्राम पंचायत से, नगर रचना जलगांव से, वहाँ पे अपीली अधिकारी, उसके बाद हम आयोग गए नासिक भी, और हमको वहाँ से माहिती मिली कि इनके पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे प्रूफ कर सके कि उन्होंने परमिशन लिया, और जब परमिशन ही नहीं लिए तो वो हमको खरीद ही दे नहीं सकते, इसलिए हमको वो जो है तो टाल कर रहे हैं। और ये उनकी सारे प्रोजेक्ट की जो माहिती हमने निकाले उससे पता चलता है कि ये आदमी चीटिंग प्रवृत्ति का है, ये लोगों को धोखा देने वाला है और लोगों से पैसा लेके उनको घुमाता है, और इसने हमारे साथ धोखाधड़ी करा है। इसलिए हम जगह के कागज पत्र भी दिखाया नहीं गए क्या आपको? जगह के 7/12 उतारा हमको बताया गया था उस पर रुकनुद्दीन सिद्दीकी के ही नाम है, और उसने ये बोलकर बुकिंग करवाया कि 1 साल के अंदर जैसे जैसे काम शुरू होगा मेरा जो है तो परमिशन लेने का प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया हूं, जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होंगी उससे पहले अपने पास परमिशन आ जाएगी। हम जो है तो उसकी हर बात पे विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी एक भी बात सच नहीं निकली। फिर हमने हमारे जो लीगल एडवाइजर है एडवोकेट साहब, उनसे मुलाकात की, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद हमने एक फिरियादी अर्ज जो है वो हमने 5 डिपार्टमेंट को भेजा है। उसके अंदर सबसे पहले तो हमारा जो फिरियादी अर्ज है वो हमने एसपी साहब को दिया है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आना अभी बाकी है। उसके बाद हमने दिया है डीवाईएसपी सर भुसावल, उनका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ चुके हैं बाकी 4 के, और ये एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद ही मैं जो है तो इस चैनल पे इस चीज को बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने पीआई तालुका पुलिस स्टेशन भुसावल को भी एक फिरियादी अर्ज दिया है, और उसके बाद नगर रचना को भी, जलगांव नगर रचना को भी एक भेजा है, भुसावल नगर रचना को भी एक भेजा है, और खड़का ग्राम पंचायत को भी एक ऐसी फिरियादी अर्ज हमने जो है तो पोस्ट से रवाना किया है, जिनकी ये दोनों की अलग अलग तकरारों की ये जो है तो ये सारे के सारे पोस्ट के मेरे पास में अभी मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिले हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट ने ये मेरे अर्ज को एक्सेप्ट कर लिया और रिसीव हो गया है। और मैं चाहता हूं कि भाई ये डिपार्टमेंट जो हमारे साथ अन्याय हुआ वो अन्याय की कंडीशन को ध्यान में रखकर ये जो तो ये सनराइज कंस्ट्रक्शन बिल्डर के मालक रुकनुद्दीन सिद्दीकी साहब, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमको न्याय दिया जाए। और मैं इस चैनल के माध्यम से और बहुत सारे भुसावल के आसपास के लोग जो ऐसे ही कुछ माल मत्ता प्रॉपर्टी में खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूं कि ये सनराइज बिल्डर्स के साथ में कोई भी सौदा चिट्ठी करने के पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स को चेक करे, या हो सके तो इनके साथ कोई तरह का सौदा ना करे, क्योंकि ये लबाड़ आदमी है, झूठा है और ये फ्रॉड है। तो इससे जैसे हम फंसे हैं, मैं भुसावल की जनता को और आसपास के लोगों को जो है तो सचेत करना चाहता हूं कि वो जो है ऐसे फ्रॉड से बचे। जो तकलीफ में हम आ गए कि हम पैसा देने के बाद हम उसके पीछे घूम रहे हैं, और उनके शब्द लास्ट के ये थे रुकनुद्दीन सिद्दीकी के कि आपको जो करना है वो कर लो, जहां जाना है आप चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इसके बाद में हमारी उम्मीदें खत्म हो गई, और फिर हमने जो है तो न्यायालय का रास्ता लेने का और पुलिस स्टेशन की मदद लेने का हमने सोचा, और हमने जो है तो हमारे वकील साहब से सलाह मशवरा करके अभी ये कदम उठाए हैं। अभी देखते हैं कि भाई पुलिस स्टेशन से और उधर से अभी क्या कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई के बाद हमारे पास में जो भी एविडेंस है पेपर वर्क में, वो हम जो है तो पुलिस कायदा के थ्रू और भी डिटेल से आपके सामने रखेंगे। और
और संबंधित डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट हो या नगर रचना हो या ग्राम पंचायत हो, हम इन सब को, हमारे पास जो पुरावे हैं, अगर उनको कुछ भी सहकार्य चाहिए तो हम 100% उनको सहकार्य करने के लिए तैयार है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम सहकार्य करेंगे और उनसे विनंती करेंगे कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का न्याय व्यवस्था पे और पुलिसों पे पूरा विश्वास है इस डिपार्टमेंट पे कि ये जो है हमारे साथ जो अन्याय हुआ है इसको जो है तो वो सीरियसली लेकर इसके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे और उनको जो भी मदद चाहिए हम उनको सहकार्य करने के लिए तैयार है। हमको हमारे भारतीय संविधान पे पूरा भरोसा है और संविधान से मिले हुए जितने भी राइट्स है और जितने भी कायदे हैं उन पर भी हमको पूरा भरोसा है और पुलिस यंत्रणा पे भी हमको पूरा भरोसा है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो है तो हमारे पीआई साहब हमारी इस अर्जी की दखल लेंगे और हमको जो है तो न्याय दिलाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।